अवध को क्या हो गया है? भैया राम कहां है? मां जानकी कहां है? लक्ष्मण कहां है? भरत जी ने अपने पिताजी के बारे में अभी पूछा ही नहीं है कि पिताजी कहां है। कौशल्या मैया ने तुरंत उस भरत को पकड़ के अपने गले से लगाया है, माथा चूमा है, सिर पे हाथ फेरते हुए मां कह रही हैं, भरत तात तुम ऐसे अधीर मत रहो, अब तुम आ गए हो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। भरत जी कहते हैं, मां मुझे सब कुछ अच्छा है कि नहीं है ये बाद की बात, पहले बताइए कि मेरे रघुवीर कहां है। मां कौशल्या ने पूरी बात उसे बताई है, जो जो भी अवध में हुआ है। भैया ये सुन करके भरत लाल जी की क्या दशा रही होगी। जमीन पर गिर गए हैं, रोने लगे हैं, भैया भैया पुकारने लगे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ आए हैं, बोले हैं, भरत कुछ सहज रहो, अभी तुम्हें अपने पिताजी का दाह संस्कार भी करना है। ये सुन करके भरत जी रोते रोते कह रहे हैं, गुरुदेव आप मुझे सत्य क्यों नहीं बता रहे हैं? भैया अगर गए हैं तो गए कहां पर हैं? गुरुदेव कह रहे हैं, सुनो भरत ये सब बाद की बातें हैं, सर्वप्रथम तो जो सबसे पहला कार्य करने वाला है वो तुम करो। भरत जी ने महाराज दशरथ की अंत्येष्टि की है, सब क्रियाओं को किया है। क्रियाओं को करने के बाद सीधे मां कैकेयी को कहा है, हे मां भगवान ने मुझे तेरे गर्भ में आने से पहले ही खत्म क्यों नहीं कर दिया? और इसमें तेरा कोई दोष नहीं है मां, इसमें मेरा दोष है। मेरे लिए ही तूने इस अवध के राज्य को मांगा है, मेरे लिए ही तूने मेरे राघव भैया को, जो मेरे भगवान हैं, उनके लिए वनवास मांगा है। मां अगर मैं ही इस धरती पे जन्म ना लेता तो ये सब ना होता, इसलिए तुझे धिक्कार नहीं है, मुझे धिक्कार है। और भैया जोर जोर से भैया भरत अपनी छाती को पीटने लगे हैं। सब लोग वहां पे खड़े हुए भरत भैया को देख करके रो रहे हैं, सब समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भरत भैया चुप नहीं हो रहे हैं। गुरुदेव या तो अब आप ऐसा कुछ करिए कि राघव पुनः अयोध्या में वापिस आ जाएं, नहीं तो मैं अपने आप को ही खत्म कर लूंगा, मैं अपने आप को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भरत भैया अपने आप को खूब उल्लाहना दे रहे हैं। पूज्य पिताजी को कह रहे हैं, पिताजी सर्वप्रथम आप मुझको छोड़ के चले गए, लेकिन कम से कम जाते जाते मेरा हाथ तो रघुनाथ जी के हाथ में देते जाते, मैं तो दुनिया में अनाथ ना होता। आप इस धरा से चले गए और मुझे अनाथ कर गए। गुरुदेव भगवान ने बहुत समझाया है, भरत विधि को विधान को कोई रोकने वाला इस दुनिया में न तो हुआ है ना होगा। राम जी के भाग्य में अगर वनवास लिखा है तो मैं और आप अति चेष्टा करने के बाद भी उनको रोक नहीं सकते थे। भरत जी कहते हैं, गुरुदेव अब सब बातें बाद की हैं, सर्वप्रथम मुझे मेरे रघुवीर के दर्शन करने हैं। जब तक मैं अपने रघुवीर जी के दर्शन नहीं करूंगा, मैं अपने आप को सुखी अनुभव नहीं कर पाऊंगा। तुरंत महाराज सब अवधपुर वासियों को कहा है, जो जो भी राम जी के दर्शन करने के लिए जाना चाहता है, प्रातः काल उठते ही सब लोग सरयू तट पे आ जाइए, हम सब मिलकर के भगवान के दर्शन करने के लिए जाएंगे, अपने राघव के दर्शन करने के लिए जाएंगे। देखिए बंधुओं, यहां पर भरत जी चाहते तो अकेले भी राम जी के दर्शन करने के लिए जा सकते थे, लेकिन भरत जी अकेले नहीं जा रहे हैं। क्यों? वो सोच रहे हैं मेरे राघव मुझसे नाराज होंगे, क्योंकि मेरी खातिर तो वो वनों को गए हैं ना।
तो मुझसे नाराज होंगे तो कहीं अपने भरत को देख करके कहीं और आगे ना चले जाएं। इसलिए सब अवधपुर वासियों के लेकर चलता हूं, कम से कम भगवान इनको देख करके तो रुक जाएंगे, और यहां पर भगवान के दर्शन अवधपुर वासी करेंगे, इनके बहाने मैं भी अपने रघुनाथ जी के दर्शन कर लूंगा। ये भाव लेकर के भैया भरत जी सुबह प्रातः काल उठते ही चले हैं अपने राम जी को देखने के लिए। सबसे आगे महामुनि वशिष्ठ जी हैं, और पहली रात जब पहुंचे हैं तमसा नदी के ऊपर, तो जहां पे प्रभु ने रात्रि विश्राम किया था, वहां पे निषाद राज जी देख रहे हैं कि बहुत भारी विशाल सेना लेकर के भरत जी आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? भरत जी। तो निषाद राज जी के मन में यह भाव प्रकट हुआ, बोलते हैं कि हो सकता है ये भरत राम जी को कोई कष्ट पहुंचाने के लिए आया हो, क्योंकि निषाद राज जी भरत जी को नहीं जानते हैं। लेकिन निषाद राज जी को क्या पता कि ये भरत जी अपने राघव के दर्शन करने के लिए आए हैं, राघव को वापस अवधपुर लाने के लिए आ रहे हैं। तो निषाद राज जी ने अपने सब सेनापतियों को कहा है कि आप अपने अपने धनुष बाण लेकर के चौकन्ने हो जाओ, अगर भरत जी कुछ चेष्टा करेंगे तो तुरंत प्रहार कर देंगे। तो सब लोग बोले महाराज हमारे पास तो सेना कम है, वो सेना बहुत है, तो कैसे? बोलते कुछ नहीं होता, वीर गति भी मिल जाएगी अपने राघव के प्राणों को बचाते बचाते, तो कोई बात नहीं है। फिर एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा है निषाद राज जी को, महाराज सुनिए, जल्दबाजी में जो फैसला लिया जाए वो कभी कल्याणकारी नहीं होता है, और जल्दबाजी में जो फैसला लिया जाए फिर उसका अगर कोई नुकसान हो जाए तो फिर बिना पछतावे के फिर पास में कुछ रहने वाला नहीं है। तो आप सर्वप्रथम परीक्षा लीजिए। अब देखिए परीक्षा कैसे ली है, 4 बर्तन मंगवाए हैं उन्होंने, 4 पात्र, एक पात्र में धरे हैं फल जो भी वहां पे होंगे, कंद मूल फल फूल, और एक पात्र में गरिष्ठ भोजन माने पकवान, और तीसरे पात्र में जो जंगलों में आदि मानव लोग खाते हैं अभक्ष्य पदार्थ, मांस इत्यादि, 3 पात्र रखे हैं। बोलते हैं भरत जी अगर तो फल खाएंगे तो इसका मतलब यह है कि भरत जी में सत्व गुण प्रभाव है, माने सात्विक है, और अगर इनके हृदय में सात्विक भावना है तो ये राम जी को कष्ट पहुंचाने नहीं जा रहे हैं, मानो ये राम जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अगर भरत जी पकवान खाएं तो ये मान लेना कि इनके अंदर राजसिक भाव, राजसिक तत्व है, तो ये राम जी को कष्ट तो नहीं पहुंचाएंगे कि लेकिन राम जी से प्रेम भी नहीं करेंगे। और अगर भरत जी ये मांस खा जाएंगे तो फिर ये सोच लेना कि ये भरत जी भगवान को मारने के लिए जा रहे हैं। देखिए बंधुओं, भोजन का भी हमारे जीवन में अति प्रभाव है। जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। अगर हम सात्विक भोजन खाते हैं तो हमारे अंदर सात्विक तरंगें उत्पन्न होती हैं, राजसिक भोजन खाएंगे तो राजसिक तरंगें उत्पन्न होंगी, अगर तामसिक भोजन खाएंगे तो राक्षस वृत्ति आ जाएगी। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, मैंने उनका प्रवचन सुना था, बोलते अगर दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी आप लोग 1 महीना सात्विक भोजन करवा दो तो वो आदमी अपनी दुष्टता ही छोड़ जाएगा। इसलिए बंधुओं सात्विक खाएं, सात्विक पहने, सात्विक खाएंगे, सात्विक पहनेंगे तो हमारे विचार भी सात्विक हो जाएंगे, और सात्विक विचार होंगे तो फिर हम अपने आप को धन्य भी कर लेंगे। तो सात्विक का प्रथम कौन सा है? हमारा भोजन शुद्ध हो, और भोजन शुद्ध में क्या? भोजन में भी अवगुण होते हैं। सर्वप्रथम ये होता है कि हम जिसका भोजन कर रहे हैं उसकी कमाई क्या है, ईमानदारी है की है कि बेईमानी की है। अगर बेईमानी आदमी का भोजन करेंगे तो भी कल्याण होने वाला नहीं है।
और दूसरा भोजन बासी ना हो। कई लोग बासी भोजन करते हैं, बासी भोजन भी तामसिक भोजन होता है। तो जीवन में भोजन का भी बहुत प्रभाव है। तो ये परीक्षा निषाद राज जी ने भरत जी की ली है। तो भैया भरत जी ने तीनों पात्रों में किसी भी पात्र की ओर देखा नहीं है, क्योंकि भरत जी के हृदय में एक ही प्यास है, एक ही तड़प है, केवल और केवल रघुनाथ जी के दर्शन जितनी जल्दी हो सके हो जाए। और भैया तमसा नदी के तट पर जहां पे हमारे राघव जी मां जानकी प्रथम रात्रि जहां पे विश्राम किया था, और वहां पे घास फूस की बिछोना निषाद राज जी ने बताया है, भरत जी इस आसन पे राम जी सोए थे, इस आसन पे मां जानकी सोई थी, और लक्ष्मण जी सारी रात यहां पे पहरा देते रहे थे। लक्ष्मण जी नहीं सोए थे। महाराज भरत जी ने जब वो देखा, अपने आप को पुनः बड़ी जोर जोर से रो रो करके कहने लगे, हे नाथ इसमें मेरा ही दोष है। अखिल जगत के स्वामी होते हुए भी मेरे ही कारण आपको इस कुशा की सांथरी पे सोना पड़ा। भरत भैया उस कुशा की सांथरी को अपने हाथों से स्पर्श करते हैं, और भैया सब पुरवासियों ने उस वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे राम जी और मां जानकी ने प्रथम रात्रि विश्राम किया था, उस वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं। और भैया अगली सुबह सब पुरवासी चलते 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 महाराज पहुंचे प्रयाग में। तो प्रयाग पहुंच करके सब पुरवासियों ने आनंद से वहां पे स्नान किया है, लेकिन हमारे भरत जी ने स्नान नहीं किया है। प्रयाग की त्रिवेणी में हमारे भरत जी ने स्नान नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? यद्यपि गुरुदेव कह रहे हैं, भरत ये त्रिवेणी अति मंगलकारी है, ये त्रिवेणी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तुम इसमें स्नान करो। बोलते गुरुदेव मैं इसमें स्नान नहीं करूंगा। क्यों? बोलते महाराज इसमें 3 नदियां हैं। कौन कौन सी? मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती। तो उस मां सरस्वती ने ही हमारी अवध को उजाड़ा है। किस मां सरस्वती ने? जिसने आकर के मंथरा को पढ़ाया है। अगर वो सरस्वती मंथरा की बुद्धि को पलट सकती है, तो अगर मैं इसमें स्नान करूंगा, अगर मेरी बुद्धि को पलट दिया तो आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? उस मां सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि को पलटा, जिसके कारण ये सारा जो भी हुआ आप देख रहे हैं। अगर मैं स्नान करूंगा, अगर वही सरस्वती ने मेरी बुद्धि को पुनः पलट दिया, तो फिर मैं राम जी का दर्शन कैसे कर पाऊंगा? मैं तो लौट जाऊंगा फिर वापस। इसलिए मुझे स्नान नहीं करना है। बंधुओं फिर भी प्रयाग की भूमि को प्रणाम कर रहे हैं भरत जी। सब पुरवासी आगे आगे चल रहे हैं, भरत लाल जी अकेले ही पीछे गड़े हैं। प्रयागराज को प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, सीताराम चरण रति मोरे। हे प्रयागराज आप एक कृपा करें, सीताराम चरण रति मोरे, निष्दिन बड़हूं अनुग्रह तोरे। हे नाथ मैं आपसे अनुग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं प्रयागराज जी से कि प्रभु मेरे जीवन में मां जानकी और राम जी के प्रति मेरी रति हमेशा बढ़ती रहे। आप मेरे ऊपर ये कृपा करें। देखिए भरत जी ने मांगा भी क्या कि राम जी और मां जानकी के चरणों में मेरा अनंत प्रेम बढ़ता रहे। हे प्रयागराज अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप ये कृपा कीजिए। और भैया भरत जी चल रहे हैं, मां कौशल्या देख रही हैं कि भरत जी पीछे पैदल चल रहे हैं, मां कौशल्या रथ पे हैं। और मां कौशल्या ने देखा कि भरत जी पैदल चल रहे हैं, तो तुरंत रथ को रुकवाया है और कहा है, लाल तुम रथ के ऊपर बैठो। बोलते नहीं मां, मेरे भगवान इस भूमि पर पैदल गए हैं,
स्वामी पैदल गए हैं तो सेवक को चाहिए कि उससे नीचा अगर कुछ हो तो उस पे चले। मानो स्वामी अगर पांव के बल चले हैं तो सेवक सिर के बल चले।